Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is From the Diary of Annie Frank. तो जैसे हमने yesterday भी discuss, ये क्या है बच्चों? Autobiography. किसकी है? एनी फ्रैंक की है। और किस तरह से हमने कहा था, तो बहुत छोटी एज की थी, अराउंड 15 years old, she died. और कैसे हुई थी बच्चों? टाइफस एक डिजीज थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। बट उससे पहले व्हाट शी डिड, शी रोट हर डायरी। और डायरी में जो इवेंट्स लिखे थे 2 साल के, 1942 टू 1944, वो क्योंकि उस समय जो है बच्चों रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो उनके फादर ने कहा इट वाज अ यूनिक डायरी और ही डिसाइडेड टू पब्लिश इट। और फिर किस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हुई है और ज्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये ऑलरेडी हम यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से एक डायरी लिखी थी और डायरी में उन्होंने लिखे थे 2 years के थॉट्स थे, और क्या लिखे थे वो भी लेटर वी विल डिस्कस। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से टाइफस से डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बाल्सन एक नाम था वहां था। और जो फर्स्ट डायरी उन्होंने एंट्री करी थी, द डेट वाज 12 जून 1942, और लास्ट जो फाइनल एंट्री थी वो कब की थी बच्चों? 1 अगस्त 1944। तो 2 साल का रिकॉर्ड उसमें था। और जैसे हमने बताया कि ओरिजिनल जो है लैंग्वेज कौन सी थी उसकी, डच थी, और लेटर उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। क्लियर बच्चों? तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों की, से उसे लगा कि अगर मैं कि जो है लड़की स्कूल गर्ल है और उसने जो है अपने थॉट्स एक डायरी में लिखे हैं तो कोई पसंद नहीं करेगा। और उन्होंने कहा नॉट ओनली क्यों उन्होंने लिखी है, नॉट ओनली आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं लिख रही है कि उन्होंने पहले कुछ नहीं लिखा था, इट वॉज स्ट्रेंज फॉर हर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी कि उन्हें लगता था कि लेटर बाद में नॉन ऑन लेटर ऑन नीदर आई मैं ना मैं पढ़ूंगी उसे ना नॉर anyone else will be interested in the thoughts of 13-year school girl। तो 13 साल की अगर लड़की कुछ लिखेगी तो ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कि कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि अगर आप कुछ लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स पढ़ेंगे। बट यहाँ पे उनको यही लग रहा था कि शायद मैं भी ना पढ़ूं। और फिर उन्होंने व्हाट शी डिसाइडेड कि अब उन्होंने कहा इट डजंट मैटर टू मी कि कोई लाइक करे या ना रखे करे, और आई फील राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो भी उनके चेस्ट में है, जो भी अंदर है, वो सारा वो लिखना चाहती थी। क्या बच्चों? ये हमने कल पढ़ा था बच्चों। और किस तरह से एक दिन वो जो है थोड़ी सी डिप्रेस थी और बैठी थी अपने कमरे में और ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि स्टे इन और गो आउट। फाइनली उन्होंने जो है डिसाइड करा तो स्टे इन। और फिर उन्होंने जो है किस तरह से उन्हें लगा कि पेपर में जो है मोर पेशेंस होता है दैन पीपल, और दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। और डायरी में क्या होता है बच्चों, बाहर का कवर कैसा होता है, स्टेप बैक नोटबुक। और उन्होंने डिसाइड करा कि इसको मैं अपना रियल फ्रेंड बनाऊंगी, क्योंकि जब भी वो अपने, ऐसा नहीं था कि वो लोनली थी इन दिस वर्ल्ड या एलोन थी इन दिस वर्ल्ड, उनकी पूरी फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, 30 फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पढ़ा था, 30 पीपल जिनको वो कह सकती थी कि उनके फ्रेंड्स हैं। बट स्टिल वो जो है अकेली थी, क्योंकि उसको जो अपने सीक्रेट शेयर करने थे, ऐसा कोई क्लोज रिलेटिव नहीं था, क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकती। दैट इज व्हाई शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एंड राइट ऑल हर सीक्रेट इन दैट डायरी। क्लियर बच्चों? और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? किट्टी। ये हमने एक्सप्लेन देखा था, जो हमने पढ़ा था बच्चों। सिंस क्योंकि वन वर्ड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, तो कितने इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर वो कह रही कि अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं और प्लंज का मतलब होता है जंप कर दूं, तो किसी की भी जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है पता होना चाहिए। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो उसने कहा सीधे सीधे लिखने से इट्स बेटर टू राइट समथिंग अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में कुछ लिखूं, सो दैट कि लोग जो है इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज जो है वो
दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, क्लियर, और समझ में नहीं आएगा। और मच एज, और वो कह रही मुझे ये पसंद नहीं है कि अपने बारे में किसी को बताना, बट स्टिल क्योंकि मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ और किसी की समझ में ना आए, इट्स बेटर टू राइट समथिंग अबाउट हर लाइफ या माई लाइफ, क्योंकि अगर उनके फर्स्ट पर्सन में बोलेंगे तो माई लाइफ आएगा, अगर हम थर्ड पर्सन में बोलेंगे तो हर। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, अब वो जो है अपने फादर के बारे में बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट जो है लिखना शुरू कर दूंगी तो किसी को नहीं पता होगा कि एन फ्रैंक कौन है, उनके फादर कौन है, उन्होंने क्या क्या था, कैसे कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचे थे, या अपने स्कूल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अगर नहीं पता होगा तो कोई नहीं जानेगा। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि भाई मैं ये हूँ, अगर मेरा बैकग्राउंड आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा कह सकते हैं मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, क्लियर, बट मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कितनी एजुकेटेड हूँ, कहाँ से कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो अगर ये नहीं पता होगा तो डायरेक्ट मैं डायरी लिखना शुरू करूंगी तो किसी की समझ में नहीं आएगा। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि माई फादर ही प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ। माई फादर, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों, यहाँ पे एन फ्रैंक है, क्लियर। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, अब यहाँ उन्होंने फादर को क्या बोला, एडोरेबल, मीन्स क्या होता है बच्चों एडोरेबल, लवेबल। मेरे फादर जो है सबसे क्या है, द मोस्ट लवेबल फादर आई हैव एवर सीन। ही डिडंट मैरी माय मदर, अब अपने फादर के बारे में बता रही कि मेरे फादर जो है, हर फादर क्या थे, वॉज एडोरेबल फादर, और उन्होंने कभी ऐसे जो है इतने अच्छे पापा नहीं देखे थे, अपने फादर के बारे में बता रही हैं। अब क्या बता रही हैं एन फ्रैंक कि उनके फादर ने, ही डिडंट मैरी माय मदर until he was 36 and she was 25, कि मेरे फादर ने तब तक शादी नहीं करी थी मेरी मदर से जब तक कि वो कितने साल के हो गए, शी वॉज 25 years old, और उनके फादर कितने साल के हो गए बच्चों, 36, और उनके फादर का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे वो यही बता रही हैं, क्या बता रही हैं बच्चों, कि उनके फादर, हर फादर वॉज एडोरेबल, और उन्होंने अपनी उनकी जो है मदर से तब तक शादी नहीं करी थी अंटिल ही वॉज कितने साल के, 36, और उनकी मदर 25। माई सिस्टर मार्गोट, अब वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रहे हैं। माई सिस्टर मार्गोट वॉज born in Frankfurt in Germany in 1926। अब उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, राइट, कहाँ बॉर्न हुई थी बच्चों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, कौन से ईयर में, 1926। आई वॉज बॉर्न, अब यहाँ पे आई एंड फ्रैंक करी कि शी वॉज बॉर्न on 12th June 1929। I lived in Frankfurt until I was 4। अब वो कहने की मैं भी फ्रैंकफर्ट कब तक रही हूँ, when she was 4, जब 4 साल की थी तब तक वो भी फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated, अब emigrated क्या होता है बच्चों, एक कंट्री में शिफ्ट होना, माइग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड emigrated। तो यहाँ पे वो कह रही my father emigrated to Holland in 1930। She was born in 1929 और जो है her sister was born on 19। अब उनके जो फादर थे, ये डेट जो है फिक्स आपको बच्चों, जो उनके फादर थे उन्होंने जो कब एमिग्रेट हुए थे, शिफ्ट कब करा था उन्होंने हॉलैंड, इन 1933 में। माय मदर, मदर का नाम क्या है बच्चों, इट्स हॉलैंडर फ्रैंक, दैट इज हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड। अब फादर जब वहां पे एमिग्रेट हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे हॉलैंड में, तो उनकी मदर भी उनके साथ ऑल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड, और मदर का नाम क्या था, हॉलैंडर, हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी इनके साथ चले गए, अब दोनों बच्चे के साथ थे। लेट्स सी, सितंबर वाइल मार्गोट इन सितंबर, तो सितंबर में उनकी मदर भी जो है उनके साथ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई, अब वो कह रही मेरी सिस्टर एनी फ्रैंक were sent to Achen to stay with a grandmother। अब उनको जो है आचेन एक जगह है वहां पे भेज दिया गया, और किसके साथ, उनकी मदर के पास, क्लियर बच्चों। तो फादर और मदर कहाँ चले गए थे, हॉलैंड, राइट, और वो और उनकी सिस्टर कहाँ चली गई थी, आचेन, टू स्टे विथ देयर ग्रैंडमदर।
मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गोट कब गई थी हॉलैंड? इन दिसंबर। मार्गोट कौन है? उनकी सिस्टर। तो उनकी सिस्टर पहले गई हॉलैंड में इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। वो अभी भी किसके साथ है? अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही। मार्गोट जो है शी शिफ्टेड कब हुई थी बच्चों? शी शिफ्टेड हॉलैंड इन दिसंबर। He followed in February when she was flung down on the table as birthday present for Margot. यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है कि उनका बर्थडे था और उस समय उनको एज अ प्रेजेंट वहां पे भेजा गया। किसके बर्थडे में? मॉर्गोट के। तो फ्लंग डाउन मीन्स कैजुअल वे, फॉर्मल वर्ड है बच्चों कि उनको एज ए प्रेजेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि उनका बर्थडे था। एज अ प्रेजेंट उनको वहां पे भेजा गया। कहाँ पे? हॉलैंड में। राइट किसका बर्थडे था? मॉर्गोट का। यहाँ पे तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बच्चों, प्लीज लर्न। तो माय फादर के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा लवेबल थे। उनकी मदर से उन्होंने शादी कब की थी बच्चों? व्हेन ही वाज 36 इयर्स ओल्ड एंड और जो उनकी मदर थी 25। क्लियर? उनकी सिस्टर का बॉन्ड कब हुआ था बच्चों? सिस्टर का नाम है मार्गोट, फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी in 1920। Anne Frank born, she was born on 1929। दोनों कब तक रहे फ्रैंकफर्ट में? when she was में एंड फ्रैंक बता रही कि when she was 4 years old तब तक वो कहाँ रहते हैं? फ्रैंकफर्ट में। उनके फादर एमिग्रेटेड कब हुए थे? शिफ्ट कॉलेज इन 1933 और उनकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक शी आल्सो वेंट with him to Holland in September। उनकी मदर भी उनके साथ चली गई थी। तो also went to with him to Holland in September, right? मार्गोट एंड आई। अब दोनों बच्चे कहाँ भेज दिए गए बच्चों? दे सेंट टू आर्चेन। दोनों को कहाँ भेजा? सेंट टू आर्चेन टू स्टे विद ग्रैंडमदर। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब उनकी जो सिस्टर थी वो कब चली गई थी हॉलैंड? इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो दिसंबर जनवरी फरवरी में उनको भी भेजा जब मार्गोट का क्या था? बर्थडे था, क्योंकि मार्गोट कब बॉन्ड हुई थी? 1920 और फरवरी में। व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। उन्होंने यहाँ पे एक जो है इस तरह से कैजुअली बोला है कि उनको जो है वहां पे एज ए बर्थडे प्रेजेंट मार्गोट का भेजा। I started right away at the Montessori nursery। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक कह रही है she started right away at the Montessori नर्सरी स्कूल, जहाँ पे क्रिएटिविटी आते हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कहाँ से शुरू करी? मॉन्टेसरी नर्सरी। I stayed there until I was 6। वो वहाँ पे कब तक जो है उन्होंने स्टे करा? जब वो 6 इयर्स की हो गई थी। At which time I started in the first form। और तब तक वो कौन से फॉर्म मीन्स यहाँ पे क्लास की बात कही है कि फर्स्ट क्लास में चली गई थी। इन द 6th form when she was in 6th class, तो उनकी टीचर थी। her teacher was Mrs. Cooper, the headmistress। अब वो 6th form में थी, 6th क्लास में थी, राइट? और उनके हेडमिस्ट्रेस का नाम क्या था बच्चों? मिसेस कूपरेस, द हेडमिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का एंड हो गया, आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म मीन्स क्या है बच्चों? क्लास। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब एंड ऑफ द ईयर हुआ तो दोनों के आंखों में क्या थे बच्चों? आंसू थे। टीयर्स से देयर आईज वाज फुल ऑफ टीयर्स। क्यों थे बच्चों? He said a heartbreaking farewell। जब कोई जो है स्कूल छोड़ता है या वहां से तो उसे क्या देते हैं? एक पार्टी देते हैं। तो यहाँ पे क्या थी? फेयरवेल पार्टी थी। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with celebration। अब क्योंकि उनका बॉन्ड कब हुआ था बच्चों? जून में हुआ था। और समर भी कब होती है हमारी? जून में होती है। और उनकी मदर ग्रैंड मदर वॉज इल। शी फेल इल इन 1941। तो कब की बात है ये? 1941 की बात है। उनकी मदर की तबीयत खराब हो गई थी।
राइट, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि उनका ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई ट्रेजेडी है तो ऑब्वियसली आप क्या सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट हो किसी का भी हो। यहाँ पे एनी फ्रेंड कह रही थी उनका भी जो है बर्थडे क्या हुआ, पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, हल्का फुल्का जो है इन्होंने सेलिब्रेट करा एंड इट पास। क्लियर। तो कौन बीमार हुई थी, उनकी ग्रैंड मदर फेल इल इन 1941। मिसेस कोपरेस, हेडमिस्ट्रेस का नाम क्या था बच्चों, मिसेस कोपरेस। कहाँ से स्टार्ट करी थी उन्होंने अपनी पढ़ाई, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। और तब कितने साल की थी वो, शी वॉज 6 years old, राइट। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब वो 6 साल की थी तो वो फर्स्ट फॉर्म में मीन्स फर्स्ट क्लास में थी। और जब 6 क्लास में थी तो मिसेस कुपरेस उनकी हैंड मिस्ट्रेस थी। और जब एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एंड वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल इन द समर। और समर में क्या हुआ बच्चों, 1901 की बात है। हर ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब क्योंकि जून में ही उनका बर्थडे फॉल होता है तो हर बर्थडे पास लिटिल सेलिब्रेशन, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करा, छोटी सी पार्टी देके उसको सेलिब्रेट कर। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी। अब ग्रैंडमा की डेथ कब हुई बच्चों, जनवरी 1940 when she was died। क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा when was she died तो क्या बोलेंगे आप, जनवरी 1942। अब ग्रैंडमा की डेथ हो गई जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा जो है प्यार करती थी। ऑब्वियसली हर बच्चा जो है अपने दादा दादी से जो है प्यार करता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं नो वन नोज, किसी को ये नहीं पता कि मैं अपनी दादी से कितना जो है प्यार करती थी और अभी भी स्टिल लव हर। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandmas। अब जब बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1941 का तो लिटिल सेलिब्रेशन किया गया उन्होंने कि उनकी मदर जो थी ग्रैंड माँ, शी वॉज फेल इल। द फोर, अब यहाँ पे कह रहे कि अब जब 1942 में उनका बर्थडे आया तो वहां पे क्या हुआ बच्चों, वॉज इट intended to make up for the other and grandma's candle was lit। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर की अब उनकी डेथ हुई 19 जनवरी 1942, तो उनकी जो है कैंडल्स भी उसमें जलाई गई हैं जब उनका बर्थडे था, राइट। और बीमार कभी थी वो, समर में 1941, तो 1 साल बाद। लेट अलोंग विद द रेस्ट का जो है बर्थडे के साथ साथ जो है उनकी ग्रैंड मदर की भी जो है कैंडल्स वॉज lit along with the rest। The four of us, और फोर कौन कौन बचे बच्चों, ऑटो फ्रैंक, उनकी मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, मॉरगोट एंड एनी फ्रैंक, फोर। The four of us are still doing well, सब कुछ अच्छा चल रहा था, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब उन्हें राइट टाइम मिला, सोलम मीन्स अब उन्हें जो है एक कह सकते हैं कि अपनी डायरी लिखने की जो है डिग्निटी है, या अब राइट टाइम उनको मिला है अपनी डायरी को लिखने का। 20th जून 1942 और बॉर्न कब हुई थी वो, 12th जून 1929 में। क्लियर। तो 20th जून प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और अभी आपको याद भी होगा कि हमने पहले पढ़ा था बच्चों इन द फर्स्ट स्लाइड कि 20 जून 1942 जो है इनिशियल डेट थी एंट्री की उनकी डायरी की, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। ग्रैंडमदर की डेथ कब हुई थी बच्चों, जनवरी 1942। और कब बीमार हुई थी, वन वाज शी इल,
in 1941 समर की बात है। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली का ब्रीफ दिया है और उन्हें लगा कि अब जो है दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। और देखिए अपने डायरी को एक डेडिकेशन, एक जो है राइट आप कह सकते हैं, क्योंकि अपने फैमिली का उन्होंने ब्रीफ दे दिया था। उन्होंने कहा ये राइट टाइम है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डेडिकेशन वर्ड्स और डायरी। और फर्स्ट एंट्री कब ली उन्होंने? 20 जून 1942। तो अभी इज इट क्लियर बच्चों कौन 4 बजे थे? क्योंकि ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी थी। और फैमिली में कौन कौन थे? एनी फ्रैंक, उनके फादर ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ हॉलेजर फ्रैंक, मॉर्गोट उनकी सिस्टर, 4 जने। क्लियर बच्चों? और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि जब वो कैसे मॉर्गोट उनकी सिस्टर बॉर्न हुई थी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। शी वाज आल्सो बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन कब हुए थे बच्चों? ऑन 12 जून 1922। और किस तरह से फ्रैंकफर्ट में वो कब तक रहे थे? व्हेन शी वाज 4 इयर्स ओल्ड। और उनके फादर जो है ही वाज एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 एंड हर मदर आल्सो वेंट विद हिम इन सितंबर। क्लियर बच्चों? और उनको कहाँ भेज दिया गया? दोनों जो है मॉर्गोट को और एनी फ्रैंक को, दे वर सेंट टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर। क्लियर बच्चों? और इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, मॉन्टेसरी से करी। उनकी जो 6th स्टैंडर्ड में थी, उनकी हेड मिस्ट्रेस का नाम क्या था? मिसेस कूपर्स था। इस तरह से उनकी मदर जो है ग्रैंड मदर फेल इल 1941 और डॉक्टरों ने कहा था हैड टू हैव एन ऑपरेशन इन जनवरी 1942 शी डाइड। तो जो अभी हमने पढ़ा उसी का एक्सप्लेनेशन है बच्चों, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। Someone is writing a diary. They list down all the facts about them in formal manner, which the author does not want to do. Her need for a friend to shape and thus decides to name the diary as. फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि भाई वो जो अपने सीक्रेट्स हैं किससे शेयर करेंगी? पेपर से करेंगी, डायरी से करेंगी। और उन्होंने नाम क्या रखा उसका? तिथि। Hoping that someone would read her diary one day, she thinks that writing without giving details about the background story will be ineffective. तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों कि अगर हम बैकग्राउंड या ब्रीफ अपनी लाइफ का नहीं बताएंगे तो द स्टोरी वुड बी इनअफेक्टिव। कोई लोग जो है इंटरेस्ट नहीं। तो डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू गो शी गिव्स ब्रीफ डिटेल्स। तो वो जो है नहीं चाहती, डिडंट वांट टू गिव ब्रीफ ऑफ हर लाइफ, बट उनको जो है ना पड़ा क्योंकि डायरी लिखनी थी उन्होंने, क्योंकि वो चाहती थी कि जो भी उनके चेस्ट में है एवरीथिंग शी वांटेड टू write on the paper or the diary. Clear? She refers to her father as the most lovable father one could get. Her father married her mother when he was at the age of 36 and she was 25 years old. He and her father, her sister Margot were both born in Frankfurt. दोनों का बॉन्ड कहाँ हुआ था बच्चों? फ्रैंकफर्ट में हुआ था। क्लियर? कितने साल की थी वो? 4 साल की थी तब तक वो कहाँ रही थी? फ्रैंकफर्ट में। एज सून एज एनी टर्न 4 हर फादर, और उनका फादर ने कहाँ मूव कर लिया था? मूव टू हॉलैंड फॉलोड बाय हर मदर इन सितंबर, while both the sisters stayed with their grandmother in Aachen. कहाँ पे थे वो? थे। Margot was also sent to school in December, Holland in December, followed by Annie, who was brought as a birthday present for Margot. पता कि उनको जो है आज बर्थडे प्रेजेंट भेजा गया है किसके लिए? मॉर्गोट को, उनकी सिस्टर के लिए। इन हॉलैंड Annie was sent to Montessori nursery school. It was her first school. She had Mrs. Dupress, the headmistress, as her teacher mom, as she was in sixth form, who even cried at the time of farewell. In 1941, the author's birthday could not be celebrated well because her grandmother fell ill and underwent an operation. उनका सेलिब्रेट नहीं किया गया, जैसे अभी हमने पढ़ा था लिटिल सेलिब्रेशन के साथ। हर बर्थडे पास with little celebration. Unfortunately, her grandmother left them in January 1942. Annie मिस करती थी अपनी ग्रैंड मदर को मोर देन एनीवन नोज
This year's birthday was to be celebrated with great zeal so as to compensate for last year's. मनाया गया और उसी के साथ साथ जो है जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उनकी जो है ग्रैंड मदर की कैंडल्स को भी लिट करा. She then mentions that her family is doing well, which sums up for her background and brings her to the present day after June 20, 1942 when she is writing her diary. And this was the date when she started to write her diary. कौन सी डेट थी? 20 जून 19. अब देखते हैं बच्चों, उन्होंने अपना जो है फैमिली का, अपनी लाइफ के बारे में जो है ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया है. अब उन्होंने डायरी लिखनी शुरू कर दी. तो डेट कौन सी थी बच्चों? सैटरडे था. द डे वॉज सैटरडे. डेट कौन सी थी? 20 जून. और ईयर कौन सा था बच्चों? 1942. तो डेट जब भी कोई डायरी लिखते हैं तो बच्चों उसमें दिन लिखते हैं, समय लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, साल लिखते हैं. तो जब भी आपका मन हो कि डायरी लिखनी है तो यू मस्ट राइट द डेट, द डे, डेट एंड ईयर. कि इससे क्या होगा बच्चों, आपको पूरा क्लियर होगा कब जो है आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स अगर आप अपनी डायरी को उठा के पढ़ेंगे तो आपको एक एक इवेंट डेट वाइज जो है, डे वाइज, डेट वाइज, ईयर वाइज जो है यू कैन रीड. क्लियर बच्चों? तो अब उन्होंने अपनी डायरी को लिखा डियरेस्ट किट्टी. बहुत प्यारी जो है डियरेस्ट किट्टी. किट्टी कौन है बच्चों? हर डायरी. अब वो किट्टी में लिखी है, अपनी डायरी में लिखती है, ऑन एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूथ्स. अब क्वैकिंग क्या होता है बच्चों? जब हम पैर को जो है बीट करते हैं, राइट, इरिटेट होते हैं या कोई भी है, अगर हम चलते हैं तो एक आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड योर क्वैकिंग इन बूथ्स. द रीजन ऑफ कोर्स, अब रीजन क्या था कि क्यों जो है क्वैकिंग की जो है पूरी क्लास कर रही थी, आवाज कर रही थी. तो रीजन क्या था? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will come up to the next form and who will be kept back. अब ऑब्वियसली बच्चों क्या होता है, आपकी क्लास में जब आपका रिजल्ट निकलना होता है तो क्या होता है, आप क्लास में कितना हल्ला करते हैं. क्यों करते हैं बच्चों? क्यों आवाज करते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, टाइम टू टाइम जो है पढ़ाई नहीं करी है, और एग्जैक्ट जब एग्जाम होते हैं तो वन डे स्टडी करके वो पेपर देते हैं. कुछ बच्चों का डर था कि मे बी वो पास होंगे, मे बी नहीं होंगे, और दैट्स वाई वो दे वर शेकिंग विथ फियर और नर्वसनेस. तो क्वैकिंग इन इट्स बूट मीन शेकिंग, आवाजें भी कर रहे थे, डर भी लग रहा था उन्हें, शेकिंग विथ फियर और नर्वसनेस. क्यों? क्योंकि उस दिन क्या था, फोर्थकमिंग मीटिंग होनी थी इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल move in the next class या next form and who will be kept back. कौन जो है मूव करेगा और कौन नहीं करेगा ये बताने वाले थे. दैट इज व्हाट एवरीवन वाज, क्या थे सारे के सारे, डर रहे थे, शिवर कर रहे थे, fear and nervousness. Half of the class is making bets. अब होता है ना, आप लोग भी करते हैं ना कि अरे तू पास हो जाएगा, शर्त लगाते हैं, मैं पास हो जाऊंगा, या तू फेल हो जाएगा, शर्त लगाते हैं. तो सेम का है, आधे से ज्यादा क्लास करी क्या करी थी, they were making bets. Jen and I laugh ourselves. अब जीवन वो और मैं, एनी फ्रेंकेरी, मैं, हम दोनों क्या करे थे, हंस रहे थे, ourselves अपने आप. Silly at the two boys, अपने आप हंस रहे थे, silly at the two boys behind us. तो दो बच्चे उनके पीछे बैठे हुए थे, राइट. कौन कौन थे? Ian and Jack, and who have started, Ian and Jack, दोनों बच्चे उनके पीछे बैठे थे, who have stacked with entire holiday savings on their back. जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की जितनी भी सेविंग थी इसमें लगा दी, शर्त में लगा दी थी कि भाई तुम पास होंगे, मैं नहीं होगा, या वो पास होगा, वो नहीं होगा. इसी में जो है पूरी क्लास इन्वॉल्व थी. हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और उनमें से ही दो बच्चे थे जो उनके पीछे बैठे हुए थे, द टू बॉयज बिहाइंड देम, Ian and Jake, who have started, who were
से जो बेट लगा रहे थे और जितनी उनकी सेविंग्स थी हॉलीडे की सब उन्होंने किसमें लगा दी थी, बेट। दैट्स द रीजन व्हाई दे वो लाफिंग। तो दोनों के दोनों हंस रही थी, दोनों बच्चों पे, CNN जैक्स में। क्लियर बच्चों? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इससे पहले हमने उनका बैकग्राउंड देखा, ब्रीफ जो है स्केच देखा ऑफ हर लाइफ। क्लियर बच्चों? और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, रिवाइज द चैप्टर एट होम, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो रीड इट केयरफुली। आपके पास टाइम कम है, टाइम इज वेरी प्रीशियस, इसको जो है यूज करें और डोंट वेस्ट योर टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।